दोस्तों, अब से हम शिव पुराण की कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम दूसरे अध्याय देवराज ब्राह्मण की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। हर हर महादेव। क्या गुनहगार को भी मिल सकती है भगवान शिव की कृपा? एक दिन ऐसी अनहोनी घटना ने बदल दी थी जिंदगी देवराज नाम के ब्राह्मण की। आप जानना चाहते हो कि वो कौन सी घटना थी जिसने देवराज ब्राह्मण की जिंदगी बदल दी? तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हर हर महादेव कमेंट कीजिए। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर पीड़ा में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। हालांकि बेहोशी की हालत में था, फिर भी देवराज अनजाने में उस कथा को सुन रहा था। कथा के प्रभाव से उसकी अंतरात्मा जागृत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव दयालु है और सच्चे दिल से की गई क्षमा प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। हालांकि यह कहानी यह भी बताती है कि हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।